संस्कृताय नमः। मैं हमारे संस्कृत ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम आधुनिक भारत के चिंतक, समाज सुधारक, आर्य समाज के संस्थापक, महान सच्चे देशभक्त वे स्वामी दयानंद सरस्वती ही थे, जिन्होंने स्वराज का नारा दिया था और लोगों में, युवाओं में देश प्रेम की भावना को जो जागृत करते थे, देश के लिए मर मिटने के लोगों को प्रेरणा देते थे। स्वामी दयानंद सरस्वती जी उन महान संतों में अग्रणी हैं, जिन्होंने देश में प्रचलित अंधविश्वास, रूढ़िवादिता, कई तरह के आडंबर व अमानवीय आचरणों का पुरजोर उन्होंने विरोध किया। उन्होंने कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश की रचना की, जो वैचारिक क्रांति का एक महान शंखनाद करने वाला ग्रंथ है। स्वामी जी आज भी अपने महान व्यक्तित्व एवं विलक्षण प्रतिभा के कारण जनमानस के हृदय में विराजमान हैं। तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी के 197वीं जयंती पर उनके जीवन के बारे में कुछ सामान्य बातें एक सामान्य प्रश्नोत्तरी के द्वारा जानेंगे। तो सभी बच्चे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी नई सूचना आपको मिले सबसे पहले। तो मैं 2 पंक्तियों से आज स्वामी जी की प्रश्नोत्तरी को प्रारंभ करने जा रही हूँ। भारत का कर गया बेड़ा पार वो मस्ताना जोगी, सोतों का कर गया फिर बेदार वो मस्ताना जोगी। तो आज हम स्वामी दयानंद सरस्वती जी की प्रश्नोत्तरी के बारे में जानेंगे। प्रश्नोत्तरी के माध्यम से उनके जीवन की बातों के बारे में जानेंगे। सभी ध्यान से सुनिए। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म कब हुआ? तो स्वामी जी का जन्म 12 फरवरी 1824 में हुआ। गुजरात प्रांत के एक टंकारा गांव में हुआ था। स्वामी जी का जन्म कहाँ पे हुआ? गुजरात प्रांत के एक टंकारा गांव में स्वामी दयानंद सरस्वती जी का जन्म हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती का बचपन का नाम क्या था? उनके बचपन का नाम था मूल शंकर। स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ पे की? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना मुंबई में की 7 अप्रैल 1875 में। आर्य समाज का आदर्श वाक्य क्या है? किरणवंतो विश्वमार्यम। उन्होंने आर्य समाज के 28 नियम उस समय लिखे थे, जिनमें से प्रमुख 10 आर्य समाज के नियम माने जाते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जी का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश। सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि स्वामी दयानंद सरस्वती जी का बचपन का नाम क्या था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम क्या था? गुरु विरजानंद। स्वामी दयानंद जी गुरु दक्षिणा में क्या लेकर गए थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी जब उनके मन में सच्चे शिव को प्राप्त करने की इच्छा हुई, तब वो एक गुरु की खोज में निकले, जहां मथुरा में जाकर उनको गुरु विरजानंद उनके गुरु मिले थे। और जब उनसे शिक्षा प्राप्त की तो गुरु दक्षिणा के रूप में वो उनके लिए आधा सेर लौंग लेकर गए। स्वामी दयानंद जी हिंदू पुनर्जागरण के मुख्य निर्माता थे। प्रस्तुत विचार किसका है? तो ये डॉक्टर भगवान दास जी का है। सबसे पहले स्वराज का नारा किसने दिया? सबसे पहले 1876 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने स्वराज शब्द का नारा दिया था। उसके बाद लोकमान्य तिलक ने इस नारे को आगे बढ़ाया। आर्य समाज की स्थापना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो आर्य समाज की जो संस्था स्वामी जी ने खोली थी, उसका मुख्य लक्ष्य था भारतीय समाज को बौद्धिक, वैचारिक एवं आध्यात्मिक रूप से पुनर्जीवित करना। उन्होंने नारा दिया था, वेदों की ओर लौटें। स्वामी दयानंद जी की मृत्यु कब हुई? उनकी मृत्यु का दृश्य भी बहुत ही अच्छा और शानदार था, जिससे उनके अनुयायी बड़े ही प्रभावित हुए थे। तो स्वामी जी की मृत्यु 30 अक्टूबर 1883 को राजस्थान अजमेर भिनाई कोठी में हुई थी। स्वामी जी ने अपनी मृत्यु के समय चारों तरफ के दरवाजे खुलवाते हुए अपने प्रिय मंत्र ओम विश्वानि देव का उच्चारण किया था और हे ईश्वर तेरी इच्छा पूर्ण हो, ये वाक्य बोलते हुए दीपावली के दिन अपने प्राणों का त्याग किया था। और ये ऐसे महान विभूति थे जिन्होंने
जगन्नाथ ने इनको दूध में जो जहर मिला करके दिया था, इनका जो रसोइया था, उसको भी जीवन दान इन्होंने मरते मरते दिया। ऐसे महान थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। वेदों के और लोटों का नारा किसने दिया? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया। दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी की स्थापना किसने की? इनकी स्थापना स्वामी जी के अनुयायी महात्मा हंसराज जी ने की थी। लाला लाजपत राय, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त विद्यार्थी, ये सब स्वामी दयानंद सरस्वती जी के बड़े ही अनुयायी थे। तो इन्होंने स्वामी जी के निर्वाण होने पर, मृत्यु होने पर इन्होंने सोचा, जैसे मृत्यु होने पर किसी का भी हम स्टेचू बनाते हैं, तो कि स्वामी जी ने अपने पूरे जीवन अंधविश्वास, पाखंड, मूर्ति पूजा को दूर करने के लिए अपना जीवन दान दिया। तो हम ऐसा क्या कार्य करें जिससे स्वामी जी का सपना पूरा हो? तो इस भावना के साथ इन्होंने दयानंद एंग्लो वैदिक डीएवी स्कूल की स्थापना की। दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना कहाँ पे की? तो सबसे पहले डीएवी स्कूल की स्थापना लाहौर में की, जहां पर अवैतनिक, बिना पैसा लिए महात्मा हंसराज जी ने 25 वर्ष तक सेवा की। और आज भी ये संस्था पूरे जोर शोर से पूरे भारतवर्ष में फैली हुई है और शिक्षा का कार्य कर रही है। तो आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी। सभी वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की जय हो। धन्यवाद।